रोजगार मांगने चला जा है तो न्यू कहेंगे पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा। कोई किसान फसल बेचने चला जा है तो न्यू कहेंगे फसल का पंजीकरण होना चाहिए, नहीं फसल नहीं खरीदा। हम आपके बीच में एक संकल्प लेके आए हैं, जिस दिन आप इस नारनौंद हल्के के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज बना दोगे, उस दिन तक ये फैमिली आईडी, ये पोर्टल और ये फसल पंजीकरण सब उड़ा साहब बंद कर देंगे। और जिस तरीके से पहले हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग को 60 साल का होंदे बुढ़ापा पेंशन मिल जाया कर दी, हर किसान की फसल कांडा तोल होंदे मंडी में बिक जाया कर दी, हर नौजवान ने रोजगार मिल जाया करता। हम यो संकल्प आपके बीच में लेके आए हैं। और मैं आप अपने पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और मातृशक्ति को एक बात कहना चाहता हूं, आखिरी मौका है आपके पास। इस मौके में आपने बीजेपी को हरियाणा और देश से बाहर कर दिया तो समझ लो अपने अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे उल्टे। और नहीं तो अच्छे दिन का नाम पे, धर्म का नाम पे और जात पात का नाम पे जो देश का बंटाधार इस बीजेपी ने कराया है, हमारे पास कोई दूसरा मौका नहीं आएगा और इस देश का सब कुछ बिक जाएगा। मैंने सैकड़ों बार, मैं पिछले 4 साल में 100 बार से भी ज्यादा चाय पानी के कार्यक्रमों के बहाने, रैली का न्योता देने के बहाने, सुख दुख के बहाने, ब्याह शादी के बहाने सैकड़ों बार मैं आपके बीच आया हूं। लेकिन आज हमारा एक संकल्प, आज जो हम यह संकल्प पद यात्रा जो आपके बीच में लेके आए हैं, हमारा उसका एक ही कारण है कि हम ऐसा कोई नारनौंद का कोना, कोई गली, 36 बिरादरी के भाइयों के बीच में ऐसा कोई कोना गली नहीं छोड़ना चाहते जिस तरह हम जोड़ी करके और आपसे समर्थन और आशीर्वाद की अपील ना कर सका। इसलिए हमने पैदल यात्रा शुरू करी है कि बहुत बार अपनी गाड़ियां के टायरों तक इस हल्के को नापने का काम किया है। ये पैदल जाके हम लोगों के बीच अपना समर्थन और आशीर्वाद मांगेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। मैंने सुना है कि भाई एक आदमी के 7 जन्म हुए हैं, मैंने न्यू तो बेरा नहीं, मेरे कितने होलियर कितने होने हैं, लेकिन मैं आपके बीच आज एक संकल्प लेके आया हूं। मेरा ये जन्म मेरे परिवार से भी पहले नारनौंद हल्के की इस सम्मानित जनता को समर्पित है। मेरा ये पहला संकल्प आज मैं इस पद यात्रा के जरिए आपके बीच में ले आया हूं। पिछले 4 साल तक, वैसे मेरा 13 साल का संघर्ष हो लिया, पिछले 4 साल तक मैंने नारनौंद हल्के के 60 गांव में, चाहे खेल की बात हो, चाहे धरना प्रदर्शन की बात हो, सुख दुख की बात हो, ब्याह शादी की बात हो, मैंने एक जगह नहीं छोड़ी जहां मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराई। और आज उसी की बदौलत आप इतनी भारी संख्या में आज यहां खड़े हो। मैं आज अपनी, मेरी बहन, मेरी छोटी, मेरी बच्चियां खड़ी हैं, मैं आपसे एक संकल्प लेने आया हूं। एक मौका आपने सबको मौका दे के देख लिया, सारे अच्छे नहीं, सारे माड़े नहीं होंगे, मैं किसी की बुराई करने नहीं आया, लेकिन मैं आपसे जोड़ी करके एक मौका मांगने आया हूं। एक मौका मेरे भी दे के देख लो। मैं अपनी बहन बेटियों से वायदा करने आया हूं, संकल्प लेके आया हूं, जिस दिन नारनौंद में आपका ये भाई आपका प्रतिनिधि होगा, उस दिन हर घर से आपके स्कूल और कॉलेज तक फ्री बस सुविधा उपलब्ध कराने का काम ये आपका भाई, आपका बेटा करेगा। मैं अपने उन आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों से, किसान साथियों से और मजदूर भाइयों से एक उनके बीच में एक संकल्प लेके आया हूं। ये जो हर नेता ना गांव गले 1-1, 2-2 बिचौलिए नहीं बना रखे हैं, पहले तो उस नेता गले हंगा ला के उसकी मौका दो, और जब मौका दे दे हाँ और काम चले जावा तो यूं कहेंगे, पहली बात तो यूं कहेंगे हम तो हमने जान दे ही नहीं। और कोई बेचारा कैप्टन अभिमन्यु का भला आदमी बन रहा हो तो वो न्यू एक गाड़ा आए के लेन हो, मैं तो जीते पीछे रहा हूं। मैं अपने उन पिता तुल्य बुजुर्गों से और उन किसान भाइयों से एक संकल्प लेके उनके लिए आया हूं
मैं इस बिचौलिएपन की राजनीति का सिस्टम ने खत्म करना चाहता हूं। जो ये नेता न्यू कहते हैं फलाना ने ले ये जितना काम होगा, जब आप लोगों के बीच रहोगे तो उनके नाम भी जानोगे, गांव भी जानोगे। इब एक मारे वो मनीष है कहने लग गया बोले पछाणो भाई, मारा इतनी बार फेट लिया, इतनी बार मैं तो तारे डांगरा भी जान लग जाऊंगा कौन सी मैच है। तो भाई मैं तो मेरे नौजवान भाइयों से खासकर अपील करने आया हूं, वोट उसको दो भाई जिसने तारा वोट की कीमत का बेरा हो। जो पहला है तारा वोट की कीमत ने पीछा ताकदा, उसकी वोट देने का फायदा क्या है। वोट उसने दो जिसने तारे वोट की कीमत का बेरा हो। वोट उसने दो लाखा में खड़े हुए नाम तय बुलावे। वोट उसने दो काम तय पहला चाह पानी पियावे, तब जाके इस वोट की ताकत का सही अर्थ समझ में आओगा आपने। हम तो यह बात आपके बीच में कहना आए थे। आप लोगों ने, मेरे नौजवान भाइयों ने खासकर एक बात कहना चाहूं, 2014 में यो हरियाणा रोजगार देने के मामले में नंबर 1 था। दूसरे प्रदेशों के बच्चे भी न्यू कहा करते भाई हम कम से हमारा सौभाग्य होना था, हम हरियाणा में पैदा होने थे। लेकिन आज इस दुर्भाग्य देखो इस हरियाणा का। मनोहर लाल खट्टर जी के 9.5 साल में हरियाणा प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। बेरोजगारी में 80 एसडीओ लग गए। पिछले महीने 77 बाहर गए थे। हरियाणा की नौकरी हरियाणा वाले खातर तो चपड़ासी और कौशल रोजगार और डी ग्रुप और एसडीओ लाने हो, पटवारी लाने हो तो फिर ऊपर तक चिट्ठी बन के हुआ वो गुजरात के लागेंगे। और भाई अपने अधिकार आपके पास वोट के रूप में सुरक्षित हैं। मेरे नौजवान भाइयों, इसी सरकार का तुरंत इलाज करो जो हमने रोजगार नहीं दे सकती। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान साथियों, मजदूर भाइयों, इसी सरकार का तुरंत बहिष्कार करो जो हमने सम्मान नहीं दे सकती, हमारी फसल के भाव नहीं दे सकती, जो हमने 2 वक्त की इज्जत की रोटी नहीं दे सकती। तो मैं तो आपके बीच में यही अपील करना आया था। मैं आज इस सीसर गांव की इस पावन पवित्र भूमि रिस चौपाल से संकल्प लेके जा रहा हूं। सीसर गांव के किसी आदमी ने अगर न्यू लगता हो कि भाई उसका काम या आपका यो भाई यो बेटा जस्सी पेटवाड़ कर सकता है, तो किसी बिचौलिए ने टोन की जरूरत नहीं है। सीधा मेरे दोहराया जियो, चाहे मैंने फोन कर दियो, मेरी औकात में काम होया तो आधी मिनट में तमने उल्टा करके नु बता दूंगा यू तारा काम बन लिया है। भाई ये कैप्टन कुप्टन खातर टोने पड़े हैं बिचौलिए, मेरे दोहरे बिचौलिया की कोई जरूरत नहीं। मैं संकल्प लेने आया हूं, मैं सीधा हर वोटर से जुड़ूंगा, हर वोटर सीधा मेरे से जुड़ेगा। ये संकल्प मैं लेके आपके बीच में आया था। आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में जो इन पैदल यात्रियों का स्वागत करके जो हौसला बढ़ाने का काम कराया, पूरे की पूरी समूची सीसर टीम को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं ऋणी हूं तारा, और इस कर्जे न तारण खातर मैं अपना खून पसीना इस नारायण हल्के की सम्मानित जनता के लिए बांधा रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारायण, जय सीसर।